हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सब लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जैसे कि हमने अपनी मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर 1 में कल आपको प्रोवाइड करा चुका था और आज हमें लेक्चर 2 अपना कवर अप करना है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेसिक बिल्कुल कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स थे, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, है ना। उन सबको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रेस्ट एंड मोशन वगैरह डिस्कस किया था, है ना। इतने टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके पहले लेक्चर 1 देखें ताकि लेक्चर 2 अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर 2 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम। बेसिक ही चलेगा अभी। टाइप्स ऑफ मोशन, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, 1D 2D 3D मोशन, यानी कि 1D क्या मतलब 1 डायमेंशनल में मोशन, 2 डायमेंशनल में मोशन, 3 डायमेंशनल में मोशन क्या होती है, कब हम 1D कहेंगे, कब हम 2D कहेंगे, कब हम 3D कहेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आफ्टर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज हमारी हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी डिस्कशन की। सिलेबस जो कवर किया जाएगा वो क्लास 11th नीट एंड जेईई मेंस एंड एडवांस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। दिस इज योर लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ मोशन में। यस, पहली टाइप्स ऑफ मोशन होती है आपकी, पहली टाइप्स ऑफ मोशन होती है रेक्टिलिनियर, और जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, क्या होती है ये वाली मोशन, फर्स्ट टाइप की मोशन है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन, मेनली आपको 4 टाइप्स की मोशन पढ़नी है, जिसमें पहली है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन से पहले पूरा चैप्टर में कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 पे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो रेक्टिलिनियर मोशन पहली फर्स्ट टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, या तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। क्या कैसे, देखो जब भी कोई फॉलिंग, एग्जाम्पल है इसका, फॉलिंग ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम अ ट्री, किसी भी ट्री से फ्रूट का गिरना। देखो जब कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है नीचे को एकदम, है ना। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है क्योंकि मैं माउस से यूज कर रहा हूँ, तो माउस में स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, ठीक है। बट क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी, क्लियर। यस, अभी सॉरी गलत की प्रेस हो गई थी जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। तो क्या बोलेंगे, फॉलिंग ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम अ ट्री, क्या इसका एग्जाम्पल है किसका, स्ट्रेट लाइन मोशन का, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ एरोप्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड आती है अपनी सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तब हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या है एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि देख सकते हैं हम, सपोज करो दिस इज सन, तो अर्थ क्या है, अर्थ इस तरीके से इसमें रोटेट करती है, ठीक है। इसको हम वैसे तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे हम सर्कुलर पाथ मान लेते हैं,
ठीक है। अभी आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे तो ये जो पाथ होता है ये इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। तो जो अर्थ मोशन कर रही है सन के अराउंड वो भी क्या है, एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन हो गई, स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई, ठीक है। थर्ड आती है आपकी रोटेटरी मोशन। थर्ड क्या आती है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है, इफ द बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ इट्स मोशन इट इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मतलब हमें पता है अर्थ दो तरीके से मोशन करती है, एक तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, जब वो सन के अराउंड मूव करती है। दूसरी होती है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कब होती है, जब वो अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है। जैसे अर्थ का सब तो समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपके यहाँ, आपके घर में सीलिंग फैन होगा, तो सीलिंग फैन कुछ इस तरीके से होता है ना, ये आपका सीलिंग फैन होता है, ये इसके ब्लेड्स होते हैं, है ना, मान लो ये ब्लेड्स हैं, यस ये ब्लेड्स हैं आपके, है ना। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये किसके अबाउट मूव करते हैं, इस वाली फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ये क्या है, ये आपकी फिक्स्ड एक्सिस है ना, फिक्स्ड एक्सिस। तो इसी के अबाउट तो रोटेट करते हैं सभी ब्लेड्स और पूरा अपना सीलिंग फैन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोला जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में ही दे दिया था मैंने, तो उस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं टाइम मिलते ही आपका डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है आपका ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन सेम होती हैं, बट यहाँ आपका वो वाला कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। अभी देखते हैं कैसे, देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे जा रही है about a fixed position या about a fixed point, then motion is known as oscillatory motion। तब मोशन क्या कही जाएगी, कौन सी होगी मोशन, oscillatory मोशन होगी, ठीक है। कौन सी मोशन होगी, oscillatory मोशन होगी। कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारी ये है, ये मान लो ये एक पेंडुलम है ना। तो पेंडुलम किस तरीके से मूव करता है, पहले इधर जाएगा, फिर उसके बाद वापस आकर के फिर इधर जाएगा, है ना, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, कहाँ, इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस वाले फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही तो मूव कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको, मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करता है। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, अच्छा एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का, मोशन ऑफ पेंडुलम। क्या एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब आती है वाइब्रेटरी मोशन कि सर वाइब्रेटरी मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखना, इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। समझ गए, मतलब ये एक तरीके की ऑसिलेटरी ही मोशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये होता है कि ये मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से कितनी दूरी तक हमारा ऑब्जेक्ट जा पा रहा है, टू एंड फ्रो कितनी दूरी तक कवर कर पा रहा है, ये होता है इसका। तो ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, क्लियर। तो जब ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा होने का मतलब क्या है, बहुत छोटे होने का मतलब ये है कि भाई ये जो है लगभग इतना, मतलब बस हिल सके अपनी पोजीशन से, इधर हिले इधर हिले, बस इतना हिले, मतलब समझो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड होगा, तब इस मोशन को क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए, ठीक है।
तो जब एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाता है तो उस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट एज अ कंसीडर किया जाएगा, कब? जब वो खुद किसी भी टाइम पीरियड में खुद के इतनी डिस्टेंस कवर कर ले जो उसके साइज से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। या इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि जब पाथ कवर किया गया, वो पाथ कवर किया गया हो जिसकी लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए से बी मान लीजिए आप 3000 की किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी? 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपकी 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस ए से बी आपको कवर करनी है कार के थ्रू। किससे? कार से, ठीक है। कार से आपको जाना है। तो ये बताइए 3000 किलोमीटर में, सॉरी ये 300 किलोमीटर है, इसको 1000 कर दो। 3000 किलोमीटर आप जा रहे हो किसी कार से, तो 3000 किलोमीटर की कंपेयर में कार की जो लेंथ होगी वो बहुत छोटी होगी, है ना, नेग्लिजिबल होगी। 3000 किलोमीटर है और एक है कार छोटी सी, तो कार क्या होगी? एक पॉइंट का काम करेगी, नहीं करेगी। तो उस समय हम कार को कैसा कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। कार को कैसा कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? एक मिनट दोबारा से रीड आउट करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नोट्स भाई आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपने नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम, मोशन के दौरान किसी गिवन टाइम में इट कवर्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करे मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा, देन इट्स ऑन साइज, अपने साइज के कंपेयर में। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपेयर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। यानी कि अपने साइज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर करे, उस समय हम क्या बोलेंगे? इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आ कार ट्रेवलिंग, क्या है एग्जाम्पल? अ कार ट्रेवलिंग अ फ्यू 100 किलोमीटर्स, ठीक है। जब कोई भी कार कुछ 100 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स में मूव करती है तो वो कार क्या कहलाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करती है, वो कंसीडर की जाएगी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो इसको करेक्ट कर देना, दिस इज रॉन्ग। यहाँ डिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कार आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर देना, यहाँ क्या आएगा? आपका कार आएगा डिस्टेंस की जगह। डिस्टेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, कार पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखो स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आज खत्म करने का ही था, बट अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज दो ही टॉपिक्स हम कवर करते हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो बाकी की चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस और 1D 2D 3D ये हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कल के लेक्चर में अपना कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप अभी कवर कर लो। क्या क्या आज मैंने कवर कराया है? मैंने आज आपको कवर कराया है टाइप्स ऑफ मोशन और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको लेक्चर समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। तो अगर आपको
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन में या क्लास 11th में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बुक्स के नाम भी बताए थे कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, ठीक है। वो बुक्स आप प्रेफर कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, वीडियो लेक्चर समझ आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। एंड चैनल, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगर ठीक है तो आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।